बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ना, ये है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, ठीक है। अभी मैं ये सारा डिलीट करता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेटर नीचे आ रहा है। ये वॉल्यूम आपने, ये इंडिकेटर है, लेकिन ये वॉल्यूम एक इंडिकेटर लो इसे, ठीक है। लेकिन इसके ये बहुत काम की चीज़ है वॉल्यूम, ठीक है। आता है इधर से, वॉल्यूम सर्च करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी सेटिंग क्या रखनी है आपने, ये वॉल्यूम को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसकी सेटिंग में आपने आना है, ठीक है, सेटिंग बॉक्स में। और ये आपने सबसे पहले इनपुट्स में ये मूविंग एवरेज लेंथ 20 रखनी है, ठीक है। और स्टाइल में आकर ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज अगर बंद है तो इसको ऑन कर देना है, इस तरह है तो इस तरह कर देना है, ठीक है। उस तरह ये आप अपने कलर्स फुल ले सकते हो, जो भी कलर लेना चाहो, ठीक है। ये बंद नहीं, ये ऑन करना है मूविंग एवरेज वॉल्यूम। ये बंद होगा तो इसको ऑन कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। ये सेटिंग आपकी होनी चाहिए। अब ये वॉल्यूम होता क्या चीज़ है, सबसे पहले अब देखो, ये हमारे पास ये कैंडल्स को देखकर बन रहा है। फर्ज करें, इसके पीछे के लॉजिक बताता हूँ मैं भी, आपको है पता, लेकिन अभी थोड़ा सा बताऊंगा और पता चल जाएगा। ये मेरे पास एक रेड कैंडल बन रही है, उसके नीचे देखो, उसी के पैरेलल आप चेक करें तो ये रेड कैंडल ही बनी है, रेड कैंडल ही बनी है ना। और ये ग्रीन बनी है, तो ये भी ग्रीन बना है। अब मार्केट नीचे क्यों जाती है, सेलिंग की वजह से। अब वही क्वेश्चन आता है कि सेल कोई कर रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा है ना, कोई सेल कर रहा है तो कोई खरीद भी रहा है, तो प्राइस क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि खरीदार ऊपर वाली प्राइस पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई डिमांड की तरफ आ रही। डिमांड किधर है, नीचे पड़ी है। डिटेल में मैंने बताया हुआ है इसमें, अब क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, अगर नहीं पल्ले पड़ रही है चीज तो, ठीक है। अब देखो, ये वॉल्यूम जो है ना हमारे पास, ये बता रहा है कि ये कैंडल जो बनी है, कैंडल छोटी बड़ी हो सकती है। कैंडल को मार्केट मेकर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को नहीं कर सकते। वॉल्यूम हमें बता रहा है कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब है बहुत हैवी सेलिंग हुई है। मतलब क्या कि किसी नीचे, बहुत नीचे आकर बायर था ही नहीं, बायर बहुत नीचे था, तो सेलर को फाइंड करने के लिए बहुत नीचे गैप करके आना पड़ा है। फर्ज करें कि ये मेरे पास सेलर बैठा हुआ ना, ये डिटेल थोड़ी सी पता चलती जाए बाइंग सेलिंग के बारे में, आपको ज़्यादा इल्म होता जाएगा जब आप एडवांस में आएंगे। और ये $30 पे सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। बायर 28 पे बैठा हुआ है, 29 पे भी नहीं, 29.5 पे भी नहीं। अब यहाँ पर काफ़ी सेलर बैठे हुए हैं, बायर है ही नहीं, तो सेलर को इस रेट पे आना पड़ेगा ना। 28 पे इतना बड़ा गैप करके वो आया, गपाड़ करके आया वो जी। तो चेक करें तो ये कैंडल रेड बहुत बड़ी बनेगी ना, या ये देखा जाए कि सेलिंग बहुत हैवी हुई है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये रेड कैंडल इस वजह से बनती है, समझ आई। यह बहुत हैवी सेलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल किया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए थे, बायर यहाँ पर बैठे हुए, सारे सेलर्स ने इसको डोमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया। ये बहुत ज़्यादा बाय कर रहा था। फर्ज कर रहे ये बायर था, ये $1 करोड़ की बाइंग कर रहा था, फर्ज करें तो बहुत ज़्यादा ही सेलिंग हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ दरमियान में भी सेलर होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सेलर बायर लाखों में ट्रांजैक्शन हो रही होती है, सेकंड्स में, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आई। अब इसका में फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ मैं बताने लगा हूँ। वॉल्यूम रेड क्यों बनता है जब प्राइस नीचे आती, प्राइस नीचे क्यों आती है वो आपको डिटेल पता है। वॉल्यूम ग्रीन क्यों होता है जब कैंडल ग्रीन बनती, कैंडल ग्रीन कब बनती, जब प्राइस ऊपर जा रही है, तो प्राइस ऊपर क्यों जाती, ये भी आपको पता है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है, फर्ज करें हमारे पास ये चार्ट कैंडल्स का जा रहा है, ये पंप करता जा रहा है, दो रेड कैंडल्स बनी होंगी, ये चेक करो, ये एक रेड कैंडल बनी और ये एक रेड कैंडल बनी, दो रेड कैंडल्स ही है ना। अब देखो एक चीज कि ये जो रेड बनी आपको होगी, इसमें बाइंग और सेलिंग बराबर हुई है, बहुत कम नहीं हुई। बायर्स भी उसी टाइम पे थे, सेलर्स भी उसी टाइम पे, ठीक है ना। फर्ज करें 28.5 पे बहुत सारे बायर थे, ठीक है, और 28.5 पे सेलर्स भी बड़े थे, ठीक है।
तो कभी तो यहाँ पर कोई एक बायर था, ठीक है, तो मार्केट नीचे आई, यहाँ पे उसने बाय किया, बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक, ऊपर गया तो ऊपर बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही थी, ऊपर सेलर बहुत ज्यादा बैठे हुए थे, तो प्राइस इधर ही ओपन हुई थी उधर ही क्लोज कैंडल होगी। इसका मतलब क्या, ये जोन में अब कुछ ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, अब ये डिटेल में सुनो, ये मैंने बाद में चीज बतानी थी, अभी बता। मार्केट डाउन आ रही थी, मतलब सेलर बहुत ज्यादा थे, बायर कोई भी नहीं था। एकदम ये इनडिसीजन सी कैंडल बनी, जिसको स्पिनिंग टॉप्स भी हम बोलते हैं। ये जो कैंडल्स थी उनका लॉजिक अभी तुम्हें समझ आएगा कि हम क्यों हमें अन्य बस रट्टा लगा कर तो नहीं करते ना बाय। तो ये देखो ना, मार्केट नीचे आ रही थी, कोई ज्यादा बायर नहीं थे, सेलर ज्यादा थे, ठीक है, वो सेल करते गए, नीचे गिरते गए, नीचे बायर ढूंढते रहे। लेकिन यहाँ पर देखो ना, बायर्स इतने ज्यादा इस जोन में थे, उन्होंने प्राइस और नीचे जाने ही नहीं दी। मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते, इधर डिमांड बहुत बड़ी पड़ी होगी, इसलिए विक्स आई है, यहाँ पर सारे सेलर्स खत्म हो गए, बायर ज्यादा हो गए थे, एकदम प्राइस ऊपर चली गई। अगर सेलर बहुत ज्यादा होते तो प्राइस बायर्स को डोमिनेट करके वो और नीचे जानी थी ना, नीचे ही जानी थी ना। लेकिन बायर्स इधर ज्यादा थे, उन्होंने सेलर्स को डोमिनेट कर दिया, सेलर खत्म हो गए। अब बायर्स को और चाहिए तो वो ऊपर जा रहे हैं सेलर ढूंढने के लिए, सेलर है नहीं, मार्केट ऊपर गई है। समझ आई इस चीज की? तो ये किस चीज से हमें पता चला है, ये देखो वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम भी इधर तगड़ा था, मतलब सेलिंग हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन बाइंग भी हुई है। अब यहाँ पर कैंडल बहुत ज्यादा नीचे चली जाती तो हम कहते मार्केट और भी नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई आगे टक्कर देने वाला बायर कोई नहीं बैठे हुए, टक्कर देने वाले बायर हैं ही नहीं, तो मार्केट नीचे ही जाएगी। और मार्केट में केले खरीदने के लिए कोई बंदा है ही नहीं, तो केलों की कीमत नीचे ही गिरेगी, कोई खरीद ही नहीं रहा। पैदावार आ रही है लेकिन वो खरीद ही नहीं रहा, कोई सप्लाई है, डिमांड है ही नहीं। अब मुझे पता चला है कि यहाँ पर मैंने केले लेकर आया था बेचने के लिए, एकदम सारे ही उन्होंने खत्म, रेडी मेरी खत्म हो गई, मेरे पास केले ही खत्म हो गए। तो अब मतलब इस जोन में बायर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, वो बाय करने के लिए जाएगा। अब सेलर नहीं है, वो केले बाय करना चाहते, बीटीसी बाय करना चाहते, तो वो ऊपर वाले सेलर के पास जाएंगे ना। तो ये इनडिसीजन कैंडल ने क्या बताया, मार्केट डाउन आ रही थी, एकदम ये कैंडल से इधर पुश अप मिला, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये देखो ना, यहाँ पर वैसी चीज हुई, मार्केट पंप, यहाँ पर वैसी चीज हुई, मार्केट अचानक उसी 1 घंटे में यहाँ पर अचानक ऊपर चली गई। क्या हुआ, बाइंग बहुत ज्यादा हुई है, मार्केट अप। सेम इसी तरह अब एक और चीज, मार्केट मेकर मैनिपुलेट कैसे करते हैं। देखो वॉल्यूम को अब गौर से देखना, वॉल्यूम क्या है, सिंपल, इन सिंपल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड, बस, और कोई इसमें बड़ी कोई चीज कोई नहीं है। वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन दैट, number of transaction in that time period, volume is number of transaction in that time period. डेफिनेशन वॉल्यूम की कोई पूछ ले तो ये बता देनी, ठीक है ना। वॉल्यूम सिंपल क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड, बस खत्म। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड, फिर कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम हमारे पास कह रहा है कि बहुत लंबी कैंडल बनी हुई है वॉल्यूम की, इसका मतलब है इस 1 घंटे में, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 दिन का, इस 1 दिन में बहुत ज्यादा खरीदारी और बिकवाली हुई है। समझ आई, बाइंग सेलिंग बहुत ही तगड़ी हुई है, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है इसलिए। अब अगर तो वॉल्यूम की कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब है बायर्स डोमिनेट कर रहे थे सेलर्स पे। लेकिन अगर हमारे पास रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब सेलर बहुत ज्यादा थे, सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड बहुत कम थी। इन शॉर्ट एक कैंडल में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन कैंडल बहुत ग्रीन बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है कैंडल, प्राइस वाली जो कैंडल हमारे पास मार्केट चल रही है ये वाली।
मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी कम था, कैंडल भी कम थी, कोई खास इधर मतलब वो चीज़ नहीं। लेकिन ये जो कैंडल बन रही है इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं ये बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं इधर एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये देखो ये कैंडल बनी नहीं, ये भी एग्जांपल नहीं सही होगी। ये चेक करो, ये चेक करो, ये कैंडल बहुत लंबी बनी है और इधर हमारे पास मार्केट में भी कैंडल काफी लंबी बनी। लेकिन ये है कि इधर बायर्स भी बैठे हुए थे जिन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन वॉल्यूम बहुत तगड़ा था। इसका मतलब क्या, सेलर भी बहुत तगड़े हैं। बायर हैं तो हैं लेकिन सेलर भी बहुत तगड़े हैं। हाँ, इधर ये कैंडल छोटी होती और टेल इधर बड़ी बनी होती, फिर हम कहते कि यार मुकाबला है बायर्स का सेलर्स के साथ। अब मैं इधर एक बस सिर्फ एक कैंडल चेक करने लगा, दिखाने लगा हूँ। कैंडल बड़ी वॉल्यूम बड़ा हो या कैंडल छोटी हो, या कैंडल बड़ी हो वॉल्यूम छोटा हो। ये चेक करो, ये अब ये देखो, इस कैंडल को आप देखकर ये कह सकते हो कि यार बहुत अब मार्केट में बहुत बड़ी ट्रेंड आएगा इस कैंडल को देखकर। ये छोटी सी कैंडल है, ये देखो नॉर्मली इधर बन रही होती है ऐसी ऐसी, नॉर्मली इस साइड की बन रही है। ये देखो ये कैंडल, वॉल्यूम कैंडल बहुत लंबी लेकिन वॉल्यूम इससे कम था। ये कैंडल को देखो, इसमें क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम बहुत तगड़ा था, बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट थे, ठीक है। लेकिन कैंडल छोटी बनी, सेलर्स भी तगड़े थे, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहे थे, बायर्स। इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस है, जो कि गई है, जो कि मार्केट गई है। उसके बाद मैं अगर देखूं इसको नहीं, ये चेक करो, ये भी नहीं। चलो मैं को परफेक्ट एग्जांपल देने लगा हूं। चलो इनको एक बार मैं ना स्किप करता हूं, मैं मे बी 1 घंटे पे जाता हूं, थोड़ा सा मैं घंटे पे मे बी आपको एग्जांपल अच्छी दे सकूं। वॉल्यूम का सिर्फ एक ये यूज नहीं, इसके बड़े यूजेस हैं, मैं बताता हूं थोड़ी देर में। चलो 1 मिनट छोड़ो, मैं एक चीज बताता हूँ जो मेन है, पहले वो बता लो। अब देखो हमारे पास वॉल्यूम जो मार्केट में प्राइस है वो तगड़ी ऊपर, किसके ऊपर, आई का साइन वो गायब हो गया ना, इंडिकेटर। अगर मैं इंडिकेटर गायब हो गया, मैं इधर समझाने लगा हूं ना कुछ। अब देखिए ये मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन हम नीचे वॉल्यूम को अगर देख रहे हो वो इस तरह कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो ट्रेंड जा रहा है ये वीक है। समझ आई कि नहीं आई अभी समझ। नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल मार्केट में बायर डोमिनेट थे तो मार्केट अप जा रही है। अब ट्रांजैक्शंस छोटी होना शुरू होगी, मतलब जो बायर है वो खत्म होते जा रहे हैं, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट अप जा रही थी, बायर्स की वजह से जा रही थी ना, बायर ज्यादा थे, लेकिन जैसे वॉल्यूम साथ साथ कम होता जा रहा है, मतलब क्या, गाड़ी में फ्यूल कम होता जा रहा है, बायर्स को एज अ फ्यूल ले लो, रेस बढ़ाते जाओ, मार्केट पंप करती जाएगी। लेकिन तेल खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया है, तो क्या होगा, गाड़ी थोड़ी देर और चलेगी और फिर खत्म हो जाएगी ना। अब ये चीज गौर से देखो, अब इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, मार्केट डाउन आ जाएगी। ये लिखने पे एक बार ध्यान ना दो, इधर देख लो, वॉल्यूम डाउन जा रहा है और मार्केट ऊपर, इसका मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है ये वीक है, बहुत जल्दी मार्केट डाउन आने के चांसेस हैं, बहुत जल्दी डाउन आने के चांसेस। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि एकदम वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर से चलती गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं पेट्रोल पंप पे हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ये जो चीज बता रहा हूँ वो ज्यादा है, ठीक है। आगे मैं अगर चलूं तो दूसरी सिचुएशन क्या आती,
अगर मार्केट अप जा रही है हमारे पास, वॉल्यूम भी अप जा रहा है, मार्केट भी अप जा रही, वॉल्यूम भी अप जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस भी बढ़ती जा रही, लोग और इंटरेस्टेड है खरीदने में। ट्रेंड क्या है? स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ट्रेंड, ये कंटिन्यू रहेगा। समझ आ गई इसकी कि नहीं आई अभी? ये सिंपल सी बात है। इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है आपको अब तसल्ली है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। अब फर्ज करें, अब इधर कंफ्यूज हो जाना आपने, मार्केट डाउन जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा और मार्केट डाउन जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेलर इंटरेस्टेड है। यार वॉल्यूम क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहा है, ये नहीं बता रहा सिर्फ खरीदारी हो रही है। मार्केट डाउन जा रही, वॉल्यूम रेड कैंडल्स के ज्यादा ही होंगे ना। मार्केट डाउन जा रही है तो रेड, मार्केट डाउन जाती है तो कैंडल्स ज्यादा कौन सी बनती है? रेड बनती हैं, तो वॉल्यूम में भी रेड ही बनेगी। तो वॉल्यूम में रेड कैंडल्स बन रही है और बड़ी बड़ी बन रही हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसमें कुछ ग्रीन भी होंगी, ठीक है। वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो मार्केट का ट्रेंड जा रहा है वो स्ट्रांग है। जैसे जैसे मार्केट गिर रही, सेलर और सेल कर रहे हैं पहने के मार्केट में। समझ आई? मैंने बोला था ना कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीख होंगे आप ने, जल्दी से जवाब दे देना चाहिए। अब सेम उसके मार्केट डाउन जा रही, वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अब कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो मुझे बता दो। अगर वॉल्यूम मार्केट डाउन जा रही है तो इसका मतलब है कि वो इसका मतलब ये है कि पहले सेलर, मार्केट में रेट कम हो रहा है, सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो खत्म हो रहे हैं। यार सिर्फ इसकी एग्जांपल इस तरह ले लो कि एक गाड़ी जा रही है उकाड़ा से इस्लामाबाद, ठीक है। उकाड़ा से इस्लामाबाद समझ लो, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है। उसका फ्यूल कम हो रहा है साथ साथ, मतलब फ्यूल को वॉल्यूम से ले लो, फ्यूल कम हो रहा है, मतलब क्या है? और एक ढलवान भी है नीचे की तरफ कि अगर गाड़ी रुकी तो बैक उकाड़ा की तरफ आ जाएगी। अगर गाड़ी में जोर नहीं हुआ, एक ढलान है, उकाड़ा इस्लामाबाद ऊपर है, उकाड़ा नीचे, गाड़ी पहाड़ी के ऊपर जा रही है, अगर उसमें वॉल्यूम खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया, वो जोर ही नहीं लगाएगी, क्या होगा? जो ऊपर जा रही थी वो नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम खत्म, ऑयल खत्म हो रहा था, ठीक है। एक वक्त आएगा ऑयल खत्म हो जाएगा। अब सेम इसी की एग्जांपल इस तरह ले लें, हम मुल्तान जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मुल्तान जा रहे हैं उकाड़ा से, और मुल्तान जाने का मतलब ये है कि हम नीचे जा रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। अब गाड़ी का अगर फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? नीचे नहीं जाएगी। यार मैंने एग्जांपल कोई और दे दी है यार, सिंपल यार कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कोई बहुत बड़ा तो नहीं है यार। मार्केट डाउन जा रही है, ट्रेंड क्या है? नीचे जाने का ज्यादा, और जो सेलर्स हैं, सेलर्स कम होते जा रहे हैं, तो जो ट्रेंड नीचे जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, सप्लाई खत्म हो रही है, तो बाकी डिमांड ही रह जाएगी ना। समझ आ रही? कोई नहीं, इसको अब कॉन्सेप्ट। यार मार्केट डाउन जा रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट गिर रही है, सेलर और इंक्रीज हो रहे हैं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ जी, सेलर और इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट मतलब ट्रेंड यही रहेगा, गिरती रहेगी। और इसमें मार्केट गिर रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर खत्म हो रहे हैं, अब सेलर नहीं और सस्ते पे बेचना चाहते, मतलब वही पॉइंट लास्ट में यहाँ से अब पंप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। नहीं मतलब अगर मार्केट गिर रही है, पहले तो वॉल्यूम ज्यादा होता गया, फिर वॉल्यूम खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा, क्या मार्केट गिरती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा मार्केट ट्रेंड चेंज होने की निशानी है ये। समझ आ गई कि नहीं? अब मैं इधर एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने ये वॉल्यूम की आंख खोली, ये मैं 15 मिनट पे आता हूँ तो आगे क्लियर। ये जो मूविंग एवरेज है ना,
ये मैं वो लाइन बता रहा है, सिंपल इन शॉर्ट सिंपल लाइन बता रहा। अब देखो मार्केट क्या कर रही थी, गिर रही थी। इधर देखो ना, लिखने पे कम ध्यान दो। अभी मार्केट डाउन जा रही थी, वॉल्यूम क्या कर रहा था, ओवरऑल ये मूविंग एवरेज अप जा रही है। ये अब कैंडल को नहीं देखना, कैंडल इधर है तो ऐसे मैं लाइनें लगाना शुरू कर दूं, ये हमें मूविंग एवरेज में बता रही है। अब ऐसे नहीं करना, इधर कैंडल लगा के इस तरह देखना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन ये हमें एवरेज में ये लाइन तो बता रही है ना, मार्केट अप जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन अप गई है कि डाउन गई है। एवरेज देखो तो अप ही गई है ना। मार्केट डाउन जा रही, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट और डाउन जाएगी। लेकिन एक वक्त आता है वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर बिल्कुल ही डाउन आ गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट किसी भी वक्त पंप कर सकती है। ये देखो मार्केट यहाँ से बाद में पंप कर गई कि नहीं, मतलब सेलर खत्म हो गए थे, बायर ही होने थे ना। ये हल्की सी जो हुई है ये मैनिपुलेशन हुई है, जो मैंने आपको बताई भी। इस पर मैंने ट्रेड ली है कल और स्टेटस भी लगाया और आज टारगेट भी हिट हो गया। तो वॉल्यूम ने मुझे क्या बताया, यहाँ पे मार्केट में पहले वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, एकदम डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब मुझे पता है इस जोन में कहीं भी एकदम ऐसा पॉइंट आएगा मार्केट पंप करेगी, और मुझे पता है कि ये पॉइंट एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, तो मेरी एंट्री इस पॉइंट में ही होगी। समझ आ गई कि नहीं। अब आप कहोगे नीचे स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है, तो वो मैंने बताया था, यहाँ पर मार्केट मेकर्स ने मैनिपुलेट किया है। अब अगर मार्केट बाद में नीचे आती थी, इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, आपकी एंट्री इधर बड़ी अच्छी परफेक्ट बनेगी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। समझ आ गई कि नहीं यार। वॉल्यूम इंडिकेटर बड़ी काम की चीज है। अब इसमें मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको वॉल्यूम इंडिकेटर में, कि हमारा कितना टाइम हो गया, 28। एक सेकंड में ये लड़का फीस सेंड कर रहा है, मैंने कहा अकाउंट नंबर दे दूं, इरादा चेंज ना हो जाए। अच्छा जी, अब देखो जी वॉल्यूम का ये यार पता चल गया। अब देखो अब सेम वही चीज देखो क्या कर रही, मार्केट अप जा रही है। यार बहुत ही सिंपल बात है, कोई क्वेश्चन ज़हन में रट्टा ना लगाना। इस चीज को कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की टिल लगा दी है, ठीक है। अभी भी आपको नहीं समझ आ रही। अब देखो बायर्स इस जोन में थे तो मार्केट पंप कर रही, लेकिन वॉल्यूम क्या बता रहा है, बायर्स कम हो रहे हैं। अब क्या वॉल्यूम कम हो रहा है, मार्केट अप जा रही है, इसका मतलब क्या मार्केट अब गिरेगी ना। दूसरी कॉन्फ्लुएंस क्या दे रही है, ये जोन ऐसा, इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, ठीक है। इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक ही था ना लास्ट में, ये ग्रीन कैंडल, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, वो भी कह रही है कि भाई निकल जा मेरी जान, निकल जा, ठीक है ना। वॉल्यूम भी कह रहा है कि सही बात है यार, निकलना बनता है। हाँ, इधर से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मार्केट और अब अप जाएगी, हम कहेंगे फिर से बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन बहुत कम चांस है कि बायर्स इंटरेस्टेड हो। इधर पल्ले फाड़गी कि नहीं। जब मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब और ऊपर जाएगी ट्रेंड, बायर अभी भी इंटरेस्टेड है बाय करने, बायर इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन बड़ी हो रही, बाइंग की, सेलिंग की जो हो रही है वो ऊपर हो रही, सेलर कम है, बायर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब बायर खत्म हो रहे, सेलर पड़े होंगे, बायर होंगे नहीं तो सेलर फिर क्या करेंगे, ट्रेड होगी नहीं, मार्केट का रेट नीचे आ जाएगा। तो इन द ऑपोजिट मार्केट डाउन जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर की वजह से ही मार्केट डाउन जा रही है ना, तो सेलर का वॉल्यूम वो बता रहा है। वॉल्यूम एट अ टाइम सेलर और बायर को दिखाता है। देखो ना यार, इधर ग्रीन और रेड दोनों है, वो तो दोनों को दिखा रहा है, लेकिन डाउन जाएगी तो सेलर ज्यादा होंगे। अब डाउन जाते हुए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ट्रेंड जो चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट डाउन जा रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ट्रेंड वीक है। अब किसी भी वक्त मार्केट आप जा सकती है। बाकी चीजें हम बाकी एनालिसिस हम दूसरा करेंगे। पल्ले फाड़ रही हैं कि नहीं चीजें। अब ये मेरे भाई हो गया वॉल्यूम।
वॉल्यूम के एक और भी बड़ा सीन है। अब फर्ज करो ये रेजिस्टेंस है या कोई भी हम पैटर्न बना रहे हैं, चार्ट पैटर्न या ये रेजिस्टेंस है या फिबोनाची जो भी है, यहाँ से कैंडल आती उठती है बहुत बड़ी ग्रीन, ठीक है, हम कहेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, रेजिस्टेंस क्या बन गई सपोर्ट, इधर कैंडल क्लोज होगी तो हम कहेंगे ठीक है, हम मे भी यहाँ पर एंट्री ले लें या रीटेस्ट करेगी तो एंट्री लें, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन भी इस तरह से होगी, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेंगे। लेकिन अगर हम बाद में देखें कि वॉल्यूम हमें क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम इधर बिल्कुल छोटी सी कैंडल हो, ठीक है, साबका वॉल्यूम से भी नीचे हो, कैंडल छोटी हो, इधर से जो कैंडल बन रही है प्राइस की वो लंबी हो, इसका मतलब क्या होगा, ये फेक कैंडल बनी है, मार्केट मेकर्स ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, समझ आई। तो हम इधर एंट्री कभी भी नहीं लेंगे, हमें पता चलेगा ये फेक ब्रेकआउट है। हाँ जी, अब मैं इधर आऊं इस जोन में ये कैंडल थी, ये यहाँ पर सेलिंग भी हुई है, ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा था, इसको मैं मैनिपुलेशन एक ये नहीं कहूँगा कि इधर रियल पैसा लगा था लेकिन फेक ब्रेकआउट था, वो कैसे पता चलेगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वॉल्यूम इधर कुछ नहीं बता रहा, लेकिन ऐसे जब हो वॉल्यूम कम और मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये होगा कि ये फेक कैंडल है, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये ब्रेकआउट जो हो रहा है ये ब्रेक हो रहा है, फेक हो रहा है, मार्केट नीचे आ जाएगी। कई बार ऐसे होता है ना, रेजिस्टेंस बना के रेजिस्टेंस तोड़ के इस तरह नीचे आ जाती, यहाँ पर हम एंट्रिया लेके स्टॉप लॉस नीचे लगाते, ये सारे खा जाती स्टॉप लॉस, फिर नीचे आ जाए, यहाँ से सपोर्ट लेकर पंप कर जाती। ये चीज समझ आई। तो सेम इसी तरह अगर सपोर्ट टूटती है तो रेड कैंडल की वजह से ही टूटेगी ना, सपोर्ट टूटती रेड कैंडल की वजह से, लेकिन रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी खड़ी है, नीचे वॉल्यूम उसका है ही नहीं, मतलब सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई, एक दो ट्रांजैक्शन हुई है जो आई है, और बायर बुयर कोई नहीं बैठा, सेलर कोई नहीं बैठा नीचे, बायर ही बैठे, तो वो क्या होगा, पंप कर जाएगी उसी वक्त। ये बातें नहीं पल्ले पड़ रही तो मुझे कल क्वेश्चन कर लेना, या आकर जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन कर लेना, जो भी समझ नहीं आती क्वेश्चन 10 करें 20 करें, मुझे कोई मसला नहीं, आंसर मिल जाएगा आपको। आज मेरे भाइयों मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है ना, और करवा दूँ, मेरा यार गला दर्द कर रहा है, तो आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था, इसको हम और भी बड़े वेज में यूज़ करेंगे, लेकिन वो बाद में जब हम एडवांस की तरफ और जाएंगे, ये भी बेसिक्स में था जो मैं भूल गया था बताना। ओके जी, क्विट रिकॉर्ड।